एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे कुछ रिमेनिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। फर्स्ट है हमारा डेटर्स और उसके बाद है क्रेडिटर्स। उन दोनों में एक ही चीज़ सेम मिलेगी आपको, जो है क्रेडिट। एक ही इकलौती चीज़ है जो सेम मिलेगी, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। उधारी या तो आपने किसी को दी हो या आपने किसी से ली हो। तो डेटर्स वो लोग होते हैं, द पर्सन टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट और सर्विसेज रेंडर्ड। ऐसे लोग जिनको गुड्स हमने बेचे हैं उधारी पर, यानी कि हमने उधारी पर बेचा है, यानी कि सामने वाले पर्सन पे उधार है। लेट्स से दो लोग हैं, ए और बी, और आप पर्सन बी हो। आपने इसको उधारी पर सामान बेचा है तो उधार इस पे है, तो ये आपका डेटर बन गया। ठीक है, जिस पे उधार आ गया वो आपका डेटर बन गया। अब इसी केस में आप इसके लिए क्या हो, क्रेडिटर हो, क्योंकि आपने इसको उधार दिया है। ये चीज़ समझने की कोशिश करना, जिस पर्सन ने उधार दिया होता है वो क्या होता है, क्रेडिटर, और जिसको उधार मिला होता है वो क्या होता है, आपका डेटर। क्रेडिटर्स में क्या है, क्रेडिटर्स आर पर्सन्स और फर्म्स फ्रॉम हुम वी हैव परचेज्ड गुड्स और प्रोक्योर्ड सर्विसेज इन क्रेडिट। अब जैसे सपोज मान लीजिए आप यहाँ पे ए हैं, तो ए ने क्या किया है, बी से सामान लिया है उधारी पर, तो बी उसके लिए क्या बन गया, उसके लिए क्रेडिटर बन गया, यानी कि उधारी उसने ली है, उसको चुकानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है गुड्स, प्रोडक्ट्स इन विच द फर्म इज़ डीलिंग। सपोज़ मैंने आपको बेकरी का एग्जांपल दिया था, तो अगर आप केक्स, पेस्ट्रीज़ वगैरह ये सब बनाते हैं, बेचते हैं, तो वो आपके लिए क्या हैं, आपके गुड्स हैं, जिस चीज़ में आप डील करते हैं। डील यानी कि आप उस चीज़ को ख़रीदते हैं या आप उस चीज़ को बनाते हैं या आप उस चीज़ को बेचते हैं, उसका मतलब होता है डील करना। उन सारे प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। सपोज़ मान लीजिए आपका बेकरी का बिज़नेस है और आप अपने लिए कुछ भी एक सामान ख़रीद के लाते हैं। जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रिटन मटेरियल्स लिखना पसंद है कि मेरे पास ये सामान बचा है, ये स्टॉक बचा है, ये सामान बचा है, उसके लिए आप स्टेशनरी खरीद के लाते हैं। तो स्टेशनरी आपके लिए आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपका गुड नहीं है, वो आपके लिए एक एक्सपेंस हो गया है। आप सामान लेके आए हैं लेकिन इस चीज़ के अंदर आप डील नहीं करते हैं। डील आप किसके अंदर करते हैं, गुड्स। मतलब गुड्स आपके लिए कौन से हैं इस टाइम पे, बेकरी के, केक्स, पेस्ट्रीज़ वगैरह। इसके अलावा है कॉस्ट, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और चार्जेबल टू अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और एक्टिविटी। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड का मतलब किसी चीज़ को बनाने में जो खर्चा आपका आया है वो, या फिर आपने किसी चीज़ के ऊपर जो टैग लगाया है, प्राइस टैग लगाया है वो। चार्जेबल टू अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और एक्टिविटी, जो आपने टैग लगाया है उसके ऊपर वो, उसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ की कॉस्ट। उसके अलावा है वाउचर, रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट प्रोवाइडिंग द एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब आपको कैसे पता कि आपने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है? किसी ने आपसे बोला कि मैं यहाँ 5 लाख का सामान लेके आया हूँ और आप मान जाओगे? नहीं, उसके लिए वाउचर बनाए जाते हैं। वाउचर्स एविडेंसेस होते हैं कि हाँ एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैश मेमो और हिंदी में कहते हैं रसीद। एक एग्जांपल है वाउचर का। रसीद क्या होता है, रसीद आप देखोगे जब भी कोई आपको शॉपकीपर किसी भी चीज़ का रिटन मेमो देता है, यानी कि रिटन कैश मेमो देता है, तो उसके पास उसका एक डुप्लीकेट वर्जन हमेशा अवेलेबल होता है, क्योंकि वो एक एविडेंस है कि हाँ उसने बिज़नेस ट्रांजैक्शन किया है। इसके बाद है प्रोपराइटर, अ पर्सन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, मैनेजेस इट एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिस्क कनेक्टेड विद द बिजनेस। प्रोपराइटर वो पर्सन है जो बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि अपना पैसा लगाता है। अब कोई ओनर अगर बिज़नेस के अंदर पैसा लगाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। इसीलिए हम कैपिटल को प्रोपराइटर्स फंड भी कहते हैं, ओनर्स फंड भी कहते हैं। और प्रोपराइटर का मतलब क्या है, ओनर, बिज़नेस का ओनर, जो उसके अंदर पैसा लगा रहा है, उस बिज़नेस को मैनेज कर रहा है और उस पैसे को लगाने का रिस्क भी झेल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Books of accounts refers to journal and ledger of a business entity in which all the financial transactions are recorded for an accounting period. अब सपोज़ आपके पास वाउचर्स आ गए, एविडेंसेस आ गए कि हाँ एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन हुआ है, रिकॉर्ड कहाँ करोगे उसे? उसके लिए हमने बहुत अलग अलग टाइप की बुक्स बना रखी हैं। फॉर एग्जांपल कैश बुक है, जर्नल प्रॉपर, सेल्स बुक, परचेज बुक, बहुत सारी होती हैं और एक्सेट्रा। ठीक है, कैश बुक जैसे मान लो जितनी भी आपकी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है कि पैसा आया है या पैसा गया है, वो सब आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो। जर्नल में बाद में आएंगे। सेल्स बुक यानी कि जैसे आप सपोज़ मान लो आपने कोई भी चीज़ बेची है,
वो बेच के आपने कैसे बेची है, कैश पर बेची है या क्रेडिट पर बेची है, हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। परचेजेस में मतलब आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, अब आपने वो चीज़ कैसे ख़रीदी है, आपने वो चीज़ कैश पे ख़रीदी है या क्रेडिट पे ख़रीदी है, उसकी वजह से आपके डेटर्स बन गए या क्रेडिटर्स हुए, जो भी है वो सब कुछ आपका आता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं अलग अलग टाइप की बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। दीज वर सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू डू, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय वीडियो। इसके अलावा यू विल गेट अ फोटो ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। थैंक यू सो मच।